जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप दोस्तों। मैं एक्स सर्विसमैन सुनील कुमार आपके अपने YouTube चैनल फॉरम से सिलेक्शन तक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे बहुत ही टॉपिक अलग हटके, अलग टाइप का टॉपिक, अलग जानकारी आपके साथ में साझा करने के लिए आया हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इंडियन आर्मी, जी हाँ, भारतीय सेना के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी जी की सरकार ने एक योजना लाई थी, उस योजना का नाम था अग्निपथ, यानी कि अग्निवीर के तौर पर इंडियन आर्मी में शामिल किए जाएंगे युवा, और वो 4 साल के लिए सर्विस देंगे। उसके बाद 25% यानी कि 25% जवानों को परमानेंट किया जाएगा, परमानेंट उनको कमीशन किया जाएगा। बाकी के 75% बच्चे घर भेज दिए जाएंगे छोटा सा अमाउंट देकर के। दोस्तों, आपको भी पता है, मैंने भी सर्विस की है, मैंने भी 20 साल नौकरी की है भारतीय सेना के अंदर। तो सर्विस के दौरान भारतीय सेना का कोई भी जवान कुछ भी, भगवान ना करे, कोई गलत काम होता है तो इंडियन आर्मी और भारत सरकार उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसका जो इज्जत है, उसका जो सम्मान है, वो करते थे। लेकिन अग्निवीर योजना में वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, पंजाब के अंदर एक अग्निवीर जवान जो कि भारतीय सेना के अंदर अग्निवीर के तौर पर भर्ती हुआ था, वो लड़का शहीद हो जाता है। तो भारत सरकार की तरफ से और इंडियन आर्मी की तरफ से उसको कोई भी राशि या कोई भी सुविधा, यहां तक कि उसको सलामी तक भी नहीं दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर तक भी नहीं दिया गया। तो दोस्तों, आपको पता है कि कितनी खराब योजना जो इस सरकार ने चलाई थी। अभी आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है, और ये देश का बदलाव बोल सकते हैं, देश के युवाओं का बदलाव बोल सकते हैं, जो एकजुट होकर के हमने इसका विरोध किया। और कहीं ना कहीं उसका असर क्या हुआ, अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए इसके ऊपर पड़ा। युवाओं ने अपनी बेरोजगारी, शिक्षा को लेकर के वोट किया, विरोध किया अग्निवीर योजना का, और आज उसका परिणाम देखने के लिए मिला, सार्थक परिणाम देखने के लिए मिला। उन सब युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब उस योजना में बदलाव होना जरूरी है। अब देखिए, बदलाव कौन करेगा और क्यों होना जरूरी है। देखिए, बदलाव के लिए हमने जब सरकार को वोट दिया था, कोई भी वोटिंग करता है, कोई भी वोटर है, चाहे मैं हूं या आप हो, हम लोग करते हैं कि हमारे साथ में जिसको भी हम चुनेंगे, हम प्रतिनिधि जिसको चुनेंगे, वो हमारे लिए अच्छा काम करेगा, हमारी बात को सुनेगा, हमारे दर्द को सुनेगा, हमारे दुख दर्दों को सुनकर हमारी समस्याओं पर निवारण करेगा। लेकिन कई बार हमसे गलती हो जाती है और हम गलत दिशा में वोटिंग कर देते हैं, जिससे हमें आगे जाके खाजियामा भुगतना पड़ता है। जैसा कि हमने भुगता भी है कि हमारी सेना को ही 4 साल की फैक्ट्री की नौकरी बना दिया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हमने भी सेना में नौकरी की है। सेना के अंदर 10 साल तक तो जवान को यह नहीं पता लगता कि जब तक वो हर टेरेन में, पहाड़ी एरिया हो, नक्सलवाद एरिया हो, उग्रवाद एरिया हो, पीस इलाका हो, ट्रेनिंग है, एक्सरसाइज है, तब तक वो सोल्जर ट्रेंड नहीं होता है, जब तक कि वो हर टेरेन में हर तरीके की जो आने वाला है, हर तरीके का जो उसको परेशानी आने वाली है, उसके नहीं गुजर लेता है। चाहे आप घर में देख लो, जिस बंदे ने गरीबी ना देखी हो तो वो बंदा गरीबी को नहीं समझ सकता। तो सेम उसी तरीके का वहां पे होता है कि जिस बंदे ने वहां पे नौकरी ही नहीं किया है, अब जो जवान श्रीनगर गया ही नहीं, तो उसको क्या पता है कि उग्रवाद क्या है। समझ में आ रही है ना। तो मैं आपको यही चीज आज बताने आया हूं कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब जो सरकार बनने जा रही है, चाहे वो एनडीए की बने या इंडिया गठबंधन की बने, चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री बने या राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने या कोई और प्रधानमंत्री बने, लेकिन अग्निवीर योजना में बदलाव होके रहेगा। वो क्यों होके रहेगा जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को कहीं स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, आपको हर चीज समझ में
आ जाएगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं। देखिए इंडियन आर्मी, अब मैं अग्निवीर ना बोल के इंडियन आर्मी ही बोलूंगा क्योंकि आपके लिए खुशखबरी है। अभी देखिए जो बीजेपी को जो बहुमत मिला 240 सीटें मिली है, अकेले बीजेपी को जो सीटें मिली वो 240 सीटें मिली है। अब उनको सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए, 272। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है 272 लोकसभा सीट होनी चाहिए, तभी सरकार बना सकती है कोई भी पार्टी। अब उसको 32 सीट और चाहिए, 32 सीट और चाहिए जिससे बीजेपी सरकार यानी एनडीए की सरकार बन सकती है। तो दोस्तों उसमें उन्होंने नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी, दो पार्टी नेताओं को, दो पार्टियों को शामिल करने के लिए जो पहले से ही एनडीए के अंदर शामिल हैं, उनको शामिल करने की बात हो रही है। तो उन्होंने एक डिमांड रखी है, बिहार के युवाओं ने एक डिमांड रखी है नीतीश कुमार जी से, और नीतीश कुमार जी ने खुद ये डील होते समय, शामिल होते समय ये रखा है कि अब अग्निवीर योजना को आपको बदलाव करना पड़ेगा। हम आपको तभी समर्थन देंगे जब आप अग्निवीर योजना में बदलाव करने की बात को हमारी को मानोगे। तो शायद उसके ऊपर विचार हो रहा है कि अगर एनडीए की भी सरकार बनती है तो ज्यादातर चांसेस एनडीए के ही हैं, अगर बीजेपी की भी सरकार बनती है तब भी अग्निवीर योजना में बदलाव होके रहेगा। और जो भाई आर्मी के अंदर नौकरी कर रहे हैं, अग्निवीर के तौर पर भर्ती भी हो गए हैं, उन सब के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोग बहुत ही जल्दी इंडियन आर्मी के परमानेंट सोल्जर बनने जा रहे हो। आपको भी वही सुविधाएं दी जाएंगी जो सुविधा पहले मिल रही थी। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर बीजेपी सरकार नहीं आई तो देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये तो 100% निश्चित है कि अग्निवीर योजना नहीं रहेगी, अग्निवीर योजना नहीं रहेगी। ये पहला मुद्दा है, पहला एक वोट को खींचने का पहला मुद्दा कांग्रेस ने बनाया था और वो 100% करके रहेगी। आपको अग्निवीर के तौर पर भर्ती नहीं किया जाएगा, आपको सिर्फ इंडियन आर्मी के सोल्जर के तौर पर भर्ती किया जाएगा। जो सदियों से चला आ रहा था वही सुविधाएं आपको दी जाएंगी जो पहले मिलती आ रही थी, चाहे वो शहीद होने के बाद मिले, चाहे वो जीवित रहने के बाद मिले, जैसे पेंशन, मेडिकल, जो भी सुविधा है, ग्रेजुएटी, पीएफ फंड, आपकी पेंशन हो गया, ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से आपको इंडियन आर्मी के अंदर सब कुछ वही सुविधाएं मिलती रहेंगी। दोस्तों आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।